हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोग। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का चतुर्भुजों को समझना है, प्रश्न वाले 3.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रश्न वाले 3.3 को सॉल्व किया था। आज हम लोग 3.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज वह बहुभुज होता है इसमें 4 साइड होते हैं और 4 कोण होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया और समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि वर्ग और आयत और समांतर चतुर्भुज क्या है। ठीक है, चतुर्भुज का मुख्य गुण क्या होता है कि इसमें 4 भुजाएं होगा, 4 शीर्ष होगा और 4 कोण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें भुजाएं कितना होगा, 4 को होगा, 1 2 3 और 4। कितना भुजा होगा, 4 भुजा होगा। और शीर्ष कितना होगा, 4 शीर्ष बोले तो इसको, एक शीर्ष हो गया, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। कितना शीर्ष होगा, 4 शीर्ष होगा। कोण भी कितना होगा, 4, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, आठ, कितना हो गया, 4 कोण। चतुर्भुज को अगर चारों कोण को अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इसको नाम दे देते ए बी सी और डी। सभी कोण का अगर योग हम करें, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग चतुर्भुज के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का खासियत क्या है कि इसकी विपरीत भुजाएं समांतर होगा और बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, एक मिनट, ये हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजाएं क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, और बराबर भी होता है। ठीक है, यानी ये भुजा इसको बराबर होगा और ये भुजा इसको बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि विपरीत भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होता है। ठीक है, और विपरीत का कोण भी बराबर होता है। मान लेते हैं ये कोण 50 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। अब विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम एक विकर्ण खींचे ऐसे, और इसको पॉइंट ओ माने, ओ से यहाँ की दूरी और ओ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, बराबर होगी। यानी इसको मान लेते हैं ABCD, ABC और D। देखिए पहले क्या था कि विपरीत भुजा ये समांतर होती है, यानी ये भुजा रे भुजा समांतर होगा और ये भुजा ये इसके समांतर होगा। ठीक है, और क्या है कि विपरीत का कोण बराबर होगा, यानी ये 50 डिग्री है तो इसको आमने सामने का कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री। मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण खींचे हैं यहाँ, मान लो O है तो O से B का जो दूरी होगा, O और B बराबर होगा O और D का, O और D का। ठीक है, इस तरह O और A का दूरी बराबर होगा O और C का। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट है आयत। आयत की यह होता है कि सभी कोण 90 डिग्री का होते हैं। ठीक है, जैसे इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। आयत का खासियत क्या है कि जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ये भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब विपरीत का भुजा समान और समांतर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी चारों भुजा बराबर नहीं होती, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ विकर्ण खींचे तो विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, ठीक है, बराबर होगा। मान लेते हैं इसको ए बी और सी और डी। ए सी का जितना दूरी होगा उतना ही दूरी किसका होगा, बी और डी का। क्लियर है सब लोग का। अब मान लेते हैं इसका जो विकर्ण है समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो भाग में बांटता है। ठीक है, ये टोटल कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो ये इसको समद्विभाजित करेगा तो कितना कितना बांटेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होगा और सभी कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब विकर्ण बराबर एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होगा, सभी भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा, और विपरीत का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबलंब। केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है। देखिए यहाँ ध्यान से, सबलंब में क्या होता है कि ए और ये भुजा ओनली बराबर होगा। ठीक है, और ये भुजा अलग और ये भुजा अलग, ओनली एक जोड़ी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरह पतंग में आता है दो बराबर होता है, बाकी बात सब क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए मान लेते हैं एक पतंग है तो ये और ये बराबर होता है। ठीक है,
ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो देख लेते हैं। पहले हम आयत बनाते हैं, ये बनाए हम आयत और वर्ग बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ग है, तो सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन आयत में आमने सामने का सिर्फ भुजा बराबर होता है, इसीलिए सभी वर्ग सॉरी सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। तो आंसर हो जाएगा असत्य। आई होप समझ में आया होगा पहला। दूसरा क्या है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसको पहले देखते हैं, मिटाते हैं इसको। सभी समचतुर्भुज, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए सब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक ठीक है, क्योंकि इसका गुण सभी इसमें लग रहा है, ठीक है। यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो इसको देखते हैं सी का, इसको मिटाते हैं। तो हमने ये वर्ग बनाया और एक समचतुर्भुज बनाते हैं। और एक आयत भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ग में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन समचतुर्भुज में भी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, ठीक है, और आयत भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका गुण इन दोनों में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सी का हो जाएगा, सत्य। यानी सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है कि सभी वर्ग, मान लेते हैं वर्ग बनाते हैं इसको, ये एक वर्ग है, ठीक है। बोला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सभी वर्ग की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा। अब कहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे, होंगे, ठीक है, होंगे, क्योंकि इसका गुण इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो नहीं होते हैं, जो कि होते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पतंग बनाते हैं, इसको मिटाते हैं ना। सभी पतंगे, पतंग बनाते हैं, ये रहा आपका पतंग और समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये हमने बनाया है समचतुर्भुज। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। देखिए पतंग में क्या होता है, ए और ए बराबर होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। क्लियर है सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, कि सभी समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज है, पतंग होते हैं, पतंग होते हैं, ठीक है। देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, कि इसमें भी बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, तो इसका गुण इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्या है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और एक समलंब बना लेते हैं, ठीक है। तो समलंब में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, अलग होता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है और ये दोनों भी बराबर होता है, यानी ई इसका गुण फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आंसर सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एच, क्या है सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखते हैं यहाँ, एक वर्ग है और एक क्या है, सबलंब है। समलंब का सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है, अलग होता है। और वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका गुण ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य। आई होप कि पहला का सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर होता तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन और आसान है, ठीक है। क्या है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ठीक है। चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर लंबाई की होना चाहिए। और बी में क्या है, चार समकोण हो, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के चार भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। और एक और कौन सा चतुर्भुज होता है जिसका चार भुजा बराबर होता है,
तो कौन होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वर्ग और कॉमा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? ये क्या है कि चार समकोण हो। ठीक है, तो चार समकोण हो तो एक वर्ग हो जाएगा और एक आयत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग और आयत का सभी कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग और आयत। आयत। आई होप कि दूसरा भी क्लियर हुआ होगा। तीसरा सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा और एक समचतुर्भुज होगा और एक आयत होगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे? एक आयत यहाँ बनाएंगे। ठीक है, हमने एक वर्ग बनाया है। तो देखिए कैसे, पहला क्या है कि एक चतुर्भुज हो। वर्ग क्या हो? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चार भुजा बराबर हो। तो लिखेंगे इसमें क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि चार भुजा बराबर होता है। ये भुजा और ये सब बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला में क्योंकि, क्योंकि वर्ग की, क्योंकि वर्ग चार भुजाओं से, चार भुजाओं से घिरा एक बंद आकृति है। ठीक है, एक बंद आकृति, आकृति है, अतः यह चतुर्भुज होगा। त्रिभुज होगा। क्लियर है सभी लोग? देखिए दूसरा क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है, यानी एक वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा में क्योंकि, क्योंकि एक वर्ग की, एक वर्ग की आमने सामने की भुजा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती, बराबर होती, होती है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अतः यह, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है दूसरा सभी लोग? अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्या है कि एक समचतुर्भुज हो। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है कि चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं, वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ वर्ग बनाया है। ठीक है, तीसरा क्या था कि एक समचतुर्भुज हो। ठीक है, एक समचतुर्भुज। तीसरा क्या है? एक समचतुर्भुज हो। ठीक है, तो समचतुर्भुज क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। और वर्ग में भी क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे वर्ग में, वर्ग में सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। अतः यह, अतः यह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होगा। क्लियर है सभी लोग का? अब देखिए हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्या है? एक आयत हो। ठीक है, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। हम लोग चौथा में सॉल्व करेंगे क्योंकि, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती। ठीक है, बराबर होती, होती है। अतः यह एक आयत होगा, एक आयत होगा, आयत होगा। क्लियर है सभी लोग का? तो आई होप कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन तक आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर चौथा के साथ। ठीक, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ आप लोगों का इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।